अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरा व्लॉग स्टार्ट है और अगर नहीं भी स्टार्ट तो भी सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, बड़ी ईद के लिए मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। और ये जो ड्रेस है ये छोटी ईद पर रमज़ान में जब हम शॉपिंग करने के लिए गए थे तो ये मेरी मम्मा ने मुझे लेकर दिया था। तो मैं जो है वो इसको आज टेलर को जो है वो स्टिच करने के लिए देकर आऊँगी। तो उससे पहले जो है वो मैं आपको अपना थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग हॉल दिखा देती हूँ, ठीक है। एक दो ड्रेसेस हैं जो ऑनलाइन अभी भी अवेल हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मैंने ढूंढे हैं घर में पहनने के लिए। और ईद पर आपको बड़ी ईद के बाद आपको पता है गर्मी है और लॉन के ड्रेसेस जितने भी हों उतने ही कम है। चलिए जी मैं आपको फटाफट से खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये ड्रेस है बोनेंजा का, और इसका कलर मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगा था तो इसको जो है हम खोल लेते हैं। और अभी तक मैंने स्टिल इसका देखा भी नहीं है कि कलर जो है वो डिज़ाइनिंग में इस पर क्या करवाऊँगी। ये इसका फैब्रिक है, प्रिंट ऑल ओवर बना हुआ है इस तरह से ना। ये इसका ट्राउज़र है, 2 पीस है ये, और लॉन इसकी बहुत अच्छी है। और बोनेंजा का ये सूट है, ये इसका ट्राउज़र है और ये जो है वो इसकी शर्ट है। और इसकी भी मैं डिज़ाइनिंग सोचूंगी तो फिर मैं उसको दे कर आऊँगी, ठीक है। ये इस तरह से, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिला था। ये मुझे मिला है आई थिंक 2000 पे, और ये मैंने ऑफ़ पे ही लिया था। उन्होंने बोनेंजा वालों ने ना ऑफ़ लगाई हुई थी तो मैंने ये ऑफ़ पर लिया था। अच्छा, एक ड्रेस हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये ड्रेस जो है ये मेरा कल ही आया था अलमीरा से। और इस तरह से मैं ना अलमीरा के आउटलेट पर गई थी तो वहाँ पर जो है वो आखिरी अशरे में हम लोग दोबारा से गए थे क्योंकि रमज़ान में तकरीबन 3 से 4 हमारे राउंड लग गए थे। तो वहाँ पर ये न्यू अराइवल में ये देखें 7250 में ये था, 7250 में था न्यू अराइवल में, लेकिन मुझे ये ऑफ पर 5000 में मिला है विद डीसी। ये जो है वो इसका नेकलाइन पे इस तरह से इसके वर्क हुआ है धागे से, और उन्होंने सिल्वर धागे के साथ किया हुआ है। और ये डिफरेंट कलर है। ये इसकी शर्ट है, ये इसके बैक है, ये सॉरी इसकी बैक है, ये बाजू है प्लेन, इसका ये ट्राउज़र है। और दुपट्टा जो है वो इसका शिफॉन का है, बिल्कुल सॉफ्ट शिफॉन जो होता है ना वो है। ये देखें दुपट्टा कितना प्यारा है इसका, बिल्कुल रेनबो कलर्स के हैं और गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। अच्छा जी, ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। मैंने सोचा था जब ऑफ लगेगी तो ही मैं इसको मंगवाऊंगी या लूँगी अगर मेरे से आउटलेट पर जाया गया तो। और एक मैंने ये ड्रेस मंगवाया था, जीन के कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये भी मैंने 3 पीस अनस्टिच मंगवाया था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं वो कलर्स पहनूंगी जो मैंने पहले नहीं पहना हुआ है। इसकी प्राइस जो है वो 3990 है और ये इसी प्राइस पे मुझे मिला था। इसका मुझे ना कलर और जो है प्रिंट बड़ा ज़बरदस्त लगा था। जीन के कपड़े भी अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका ये लोगो दिखा देती हूँ। इस तरह से है ये, ऑरेंज, पीच और पिंक का कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। ये इसकी शर्ट है और गर्मियों में आपको पता है इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसका ट्राउज़र है प्लेन, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत दुपट्टा है इसका, ये देखें, ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ। ये लॉन बहुत प्यारी है इसकी भी। मोस्टली मुझे सफ़ायर के कपड़े अच्छे लगते थे लेकिन मैंने ये पहला सूट लिया है जीन से तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, गर्मियों में घर में पहनने के लिए
वो वाला जो सूट है वो तो कहीं आने जाने के लिए भी हम वेयर कर सकते हैं, किसी के घर जाना हो, कोई मिलाद हो, कोई भी। और ये जो है इस तरह के घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, ये सूट इसको भी साइड पे करते हैं। अभी मैंने इनके गलों की दिखाई। ये जो है साया का सूट है और ये मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए लेकर आई थी जब मैं गई थी रमज़ान में शॉपिंग के लिए। ये इस तरह से बना हुआ है इसका, और उनको लाइट कलर पसंद है तो मैंने उनका लाइट कलर लिया था। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है, और ये जो है शर्ट है, और ये इसका प्लेन जो है वो ट्राउज़र है। और वो सिंपल इसको स्टिच करवाएंगी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं इतनी उनको पसंद, तो वो डिज़ाइनिंग नहीं करवाती हैं। एक सूट ये हो गया, ये मैंने उनको जो है वो ईद पर गिफ्ट दिया था। अच्छा, एक ये मेरा बीच ट्री का भी पार्सल आया है, तो मैं इसको भी अभी आप लोगों के साथ ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको खोल कर ही नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ इसको ओपन करूँगी। ये देखें, ये बहुत प्यारा लगा था मुझे ना, और मैंने सोचा था कि मैं इसको मैंने ना इस बार वो कलर्स और प्रिंट्स मंगवाए हैं जो मैंने पहले नहीं पहने हुए। ये भी 2 पीस है और ये जो है 4490 का था और ये 3500 में मुझे मिला है। आई थिंक 15 या 20% शायद ऑफ पे मिला है ये। और ये मैं आपको भी ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आप देख लें, इसका प्रिंट कलर्स बहुत खूबसूरत हैं। पीछे ना आपने शोर को जो है वो इग्नोर करना है क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये देखें, बीच ट्री के मैंने पहले भी कपड़े पहने हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लॉन भी अच्छी है, कलर्स भी नहीं ख़राब होते। अलबत्ता खाड़ी के मैंने जितने भी सूट्स लिए थे ना उनके कलर्स ख़राब हो गए थे, बट हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। ये देखें, फ्लोरल सा प्रिंट है, वो इतना खूबसूरत है। ये उन्होंने ये पैच दिए हैं, मुझे लगता है कि ये जो है वो, हाँ, ये बाजुओं के हैं पैच, और ये जो है दामन का है, और ये इसका ट्राउज़र, और ये इसका जो है वो शर्ट है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ एक दफ़ा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये इनके पेज पर अभी भी ऑनलाइन अवेल है 30% ऑफ पे, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सूट है ये मैंने ना नाइट सूट इसको बनाना है गर्मियों में पहनने के लिए, तो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। देखें इसका प्रिंट भी कितना अच्छा है, और हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ से इस तरह के कपड़े मिलते हैं। अलबत्ता पूरे शहर में इस तरह के कपड़े नहीं मिलते अनस्टिच लोकल में। और ये मुझे मिला था, इसकी प्राइस जो थी वो 25 to 2800 थी, ये मुझे 2000 में मिला है। ये भी स्टिच होने के लिए देना है, और अभी इनके साथ दुपट्टे भी लेने हैं, बहुत लंबा काम है। अच्छा, एक जो है वो ये सूट है सफ़ायर का, ये भी मेरी मदर इन लॉ का है, और ये 5990 में है, न्यू अराइवल में। और अभी जो है वो ये अवेल है इनके पेज पर, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो है वो शर्ट है, और ये प्लेन इसका ट्राउज़र है, और ये सॉरी वो उसकी बैक है, नहीं सॉरी, ये इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इस तरह से है इसका ना, ये, और ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, ये इसकी शर्ट है, और ये उन्होंने बॉर्डर दिया है दामन पे लगाने के लिए इस तरह से, बड़ा प्यारा इस पे काम हुआ है, और कलर बड़ा प्यारा है, पिस्ताचो कलर ये। और ये इसका ट्राउज़र है प्लेन ना, इसका ये वाला ट्राउज़र है। और मैं एक दफ़ा आपको इसका ये लोगो भी दिखा देती हूँ। ये अभी भी इनके पेज पर अवेलेबल होगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक दफ़ा ऐसे करके दिखा देती हूँ क्योंकि ऐसे करके जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। ट्राउज़र, शर्ट, इसके ऊपर ना वो तारकशी का जो काम होता है ना वो हुआ है, और हल्का सा जो है वो उस्तारी का काम हुआ है।
प्लेन ट्राउज़र और सबसे अच्छी बात है लॉन का दुपट्टा है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ज़्यादातर लॉन के दुपट्टे पहनती हैं और वो बहुत कम एम्ब्रॉयड्री वाले कपड़े पहनती हैं, क्योंकि उनको एम्ब्रॉयड्री वाले सूट बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब आपको पता है कि लोड शेडिंग का कितना ज़्यादा मसला हो गया है। पता नहीं हमारे हुक्मरानों ने क्या करना है। लाइट चली गई थी और अब गैस का तो शेड्यूल ख़राब था ही, और अब लाइट भी जाने लग गई है। लाइट गई हुई थी और मैं काफ़ी टाइम से जो है वो गैस का इंतज़ार भी कर रही थी। आज ही हम लोगों ने खाने में जो है वो चने की दाल और साथ में कद्दू की सब्ज़ी का सालन बनाया था। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। कद्दू और चने की दाल बेस्ट कॉम्बो है, और साथ में सैलड मज़ेदार सी। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया था, और प्याज को ना आपने हल्का सा जो है वो सौते कर लेना है, ना इसको गोल्डन करना है और ना ही इसको ब्राउन करना है, वरना दाल की रंगत जो है वो काली हो जाती है। और यहाँ साथ में आपने ना अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डाल लेना है, और साथ ही आप लोगों ने टमाटर नमक और नॉर्मल घर के स्पाइसेस डालकर जो है वो आप लोगों ने बस मसाला भून लेना है। जब मसाला भुन जाएगा तो आपने दाल और जो है वो कद्दू की सब्ज़ी डाल देनी है और प्रेशर लगा लेना है। प्रेशर में ये जल्दी गल जाते हैं। आपको पता है टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अपने बचपन में ये बटर स्कॉच वाली और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में इसी तरह की एक टॉफ़ी आती थी, हम लोग कितनी खाते थे। यहाँ पर ना मैं बाज़ार गई थी, तो मुझे भी ना एक शॉप पर मिल गई, तो मैंने फ़ौरन से इतनी सारी ले ली। इसमें से हाफ़ जो है वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दी, और यहाँ पर मैंने अपने ग्लासेस का जो है फ्रेम निकाल के रखा है कि मैं बाज़ार का जब चक्कर लगेगा तो मैं लाज़मी लेके आऊँगी। हालांकि मैंने सामने निकाल कर रखा था, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे याद भूल गया। और यहाँ पर बस जी हमारा मज़ेदार सा सालन भी तैयार हो गया था, और मैं जो है अब बाज़ार गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ना अपना फ़्रेम भूल गई। असल में ना जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो कि बाज़ार के सारे काम पूरे करके आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैं सर्विस पे गई तो वहाँ पर मेरी अचानक इस शूज़ पर नज़र पड़ गई, और यकीन करें ये इतना अच्छा था ना शूज़, आपके लॉन के सूटों के साथ ईज़िली हर सूट के साथ ये चल जाएगा। गोल्डन और सिल्वर और ब्लैक ये तीनों हर सूट के साथ चलते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से इस तरह का ना शूज़ लेना चाह रही थी। मेरे पाँव पर भी जो है वो यही वाला सूट करता है, कैंची वाला ना, वो जो आगे से बिल्कुल कवर होता है ना, वो बिल्कुल भी मेरे पाँव पे सूट नहीं करता। तो हमेशा आपको वही चीज़ लेनी चाहिए जो आपके पाँव पर, जो आपके पहनने ओढ़ने पर जो है वो सूट करे। खैर ये शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल था, और ये इतनी रीज़नेबल प्राइस पे मिला है। आई थिंक ये मुझे 1800 में मिला है, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या ही चाहिए। ऑनलाइन मैं इस तरह के शूज़ ढूंढना चाह रही थी, लेकिन मुझे कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा था, और मुझे ईद पर चाहिए था। लेकिन चूँकि अब ईद के बाद मिल गया है, तो मैंने सोचा कि जब चीज़ ढूंढने जाऊँ ना, तो तब कभी भी स्पेशल नहीं मिलती। अब मिल गई है ना, तो मैं इसको फ़ौरन से ले लेती हूँ, फिर काम आ जाएगी आगे। क्योंकि आगे तो आपको पता है गर्मियाँ कितने लंबे टाइम तक चलेंगी। यहाँ पर जी मौसम इतना प्यारा हो गया था। मौसम इतना प्यारा हो गया था, तो बारिश होने लगी, और एकदम से बारिश तेज़ हो गई। हालांकि शाम में हल्की धूप थी, लेकिन मगरिब के जैसे ही मगरिब की अजान हुई है ना, तो मौसम साथ ही जो है वो बादल आ गए, और फिर एकदम से तेज़ बारिश होने लगी। मैंने सोचा कि अब बारिश हो रही है तो कुछ चटपटा सा खाया जाए। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो मगरिब के बाद घर आते हैं, तकरीबन 7:30-8 बज जाते हैं उनको। तो हमारी शाम की चाय मोस्टली इसी टाइम पे होती है। तो कुछ था नहीं, तो बस फ्रोज़न जो आइटम्स पड़ी हुई थी, मैंने इनको ही थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और अपना जो है वो ज़ुबान का चस्का पूरा कर लिया। वैसे मैं आजकल बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर दी है जब से ईद और रमज़ान गुज़रा है। तो अब मैं इंशाल्लाह जो है वो अपने कहवे पर भी बैक वापस आऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरा हाथ जो इस पर कट लगा था ना, इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी ना, मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगा रही थी ना, मुझे पेन हो रही थी। यहाँ पर जो मज़ेदार सी चाय जो है वो भी मैंने रेडी कर ली थी, साथ ही चाय रख दी, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। और चाय में जो है वो मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली पसंद है, और मुझे सौंफ वाली अच्छी लगती है। मैं अपनी मदर इन लॉ की ना सौंफ के बगैर वाली चाय निकाल देती हूँ, और उसके बाद ना सौंफ डाल के उसको मज़ीद पकाती हूँ। किस किस को सौंफ की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और कभी कभार
मैं इसमें पुदीना भी ऐड कर लेती हूँ और वो उसके साथ भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। कभी आप लोग भी सौंफ और पुदीने की चाय लास्ट में ट्राई कीजिएगा। वैसे इंडियंस जो हैं वो अदरक वाली चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग दालचीनी डालते हैं, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद। और कुछ लोग चाय में नमक भी डालते हैं। नमक डालने से जो है वो चाय में जो अब आप नमक लेते हैं ना, तो उससे आंखों की बीनाई कमज़ोर होती है। मैं पहले बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करती थी, मतलब क्वांटिटी सिर्फ चुटकी भर डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। लेकिन जब से मुझे पता चला है तो मैंने छोड़ दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है ना, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब मस्ट 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें। यहाँ पर जी मैंने चाय वगैरह जो है वो सर्व कर दी, और उसके बाद दूध जो है वो फ्रिज में रख दिया। पहले हम मौसम इतना अच्छा होता है ना सर्दियों में, दूध और सालन हम दोपहर में जो भी लेफ़्ट ओवर होता है ना, हम उधर डाइनिंग पे ही रख देते हैं, क्योंकि हमारा ओपन किचन है और विंडो भी है किचन में, तो हवा आती रहती है। लेकिन गर्मियों में इतनी ज़्यादा वो जो है एहतियात करनी पड़ती है ना। दोपहर में ना मैंने साथ ही शामी कबाबों का मटेरियल भी रखा था, तो बस मैंने वो जो है उसको भी ठंडा करने के लिए रखा था। मैंने सोचा कि अब साथ ही ना इसको जो है वो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ। जब लास्ट में जब बिल्कुल आपके कबाबों का मटेरियल रेडी हो जाता है ना, आप उसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं, तो हम लास्ट पे धनिया पुदीना चॉप्ड प्याज, और इतने मटेरियल में वैसे 4 अंडे डलते हैं, लेकिन मैंने 2 डाले थे क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही अवेलेबल थे। और साथ में मैं इसमें लेमन जूस लाजमी एंड पे ऐड करती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस नहीं है तो आप बॉटल वाला जो मार्केट में मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में आपने 1 चम्मच जो है भर के गरम मसाले का ऐड करना है, और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पर जी साथ ही मैंने सोचा कि जो है टेबल भी साफ़ कर लें, और बस यहाँ पर मैंने वाइप लगा दी थी, और बर्तन जो है वो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने के बाद जब सिंक साफ़ होता है ना और सिंक चमकता है, उसकी आप लोगों को एक अलग ही सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है। बस यहाँ पर जी मेरी मदर इन लॉ जो हैं उनको मैं पकड़ाई थी, वो कबाबों की शेप दे लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।